एक डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक नोड होती है और उस नोड के दो हिस्से होते हैं। एक उसमें जो है उसका आप कह लें कि उसका डेटा पार्ट होता है और एक उसका पॉइंटर होता है, जो कि आप उसको कह सकते हैं कि इट्स अ नेक्स्ट पॉइंटर, जो कि अगली नोड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसको आपने अगर करना है रिप्रेजेंट, तो इट्स वेरी इजी। आप एक स्ट्रक्चर ले सकते हैं, ये आपको बताइए कि स्ट्रक्चर टाइप का, ये स्ट्रक टाइप का वेरिएबल जो है वो लें, और इसमें जो है ना वो एक आप इसका हिस्सा ले लें इंटीजर, और एक जो है ना वो पॉइंटर ले लें, और इसको जो है वो आप नेक्स्ट जो है वो कह सकते हैं दिस इज नेक्स्ट। तो ये एक सिंपल सा आप समझ लें कि ये एक नोड जो है वो इसका वेरिएबल, इस नोड का जो है ये आप ये समझ लें कि इसका वेरिएबल पार्ट जो है वो बन गया। अच्छा, अब इसमें जो है ये होता है इस तरह से है कि टिपिकली क्या होगा कि ये एक नोड होगी और इसमें जिस तरह से इसका डेटा पार्ट है, तो अगर ये फर्स्ट नोड है, इसके बाद कोई और नोड नहीं है, तो ये जो है ये नल को पॉइंट कर रही होगी। तो नल का मतलब ये है कि इसका इसके जो है वो आगे कोई तो नल का मतलब ये है कि इससे आगे जो भी लास्ट नोड होगी लिंक इसकी लिस्ट की, तो उसमें ये है कि वो नल होगी, उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो ऑलवेज क्या होगा, नल होगा उसका। अच्छा, अगर आप ये करते हैं कि इसके बाद एक नई नोड ऐड कर देते हैं, फर्स्ट करें कि आपने जो है ना ये एक नई नोड ले ली है, इसके अंदर डेटा स्टोर कर दिया है, तो अब आपने जो ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा, जब भी एक नई नोड क्रिएट होगी, तो उस नोड क्रिएट करने का जो प्रोसेस होगा वो ये होगा कि अब जैसे नल को पॉइंट करी थी ना, अब क्या होगा, चूंकि ये लास्ट नोड हो गई है, तो ये जो है ना ये नल को पॉइंट कर रही है। और अब आपने ये जो फर्स्ट नोड है, इसका आपने क्या करना है कि इसका जो पॉइंटर है वो रिडायरेक्ट करना है, और उसको आपने जो है इस नई नोड को पॉइंट कर देना। तो इस तरह से इनके इनके दरम्यान में एक लिंक बन जाएगा। तो ये हम ऐसे करते हैं कि इसको जो है वो हम इसको ख़त्म कर देते हैं, और अब हम क्या करेंगे कि ये जो है इसको हमने ऐसे इस तरह से जो है वो पॉइंट कर दिया। तो ये आप देखें कि एक लिंक जो है एक लिंक जो है वो बन गया। अच्छा, इसमें आप एडिशनली क्या कर सकते हैं कि आप एक एक और पॉइंटर जो है वो ले सकते हैं, उसको आप हेड कह दें, और ये जो हेड है ये ऑलवेज पहली नोड को पॉइंट कर रहा होगा। ये मैंने आपको ये पहले बताया था कि ये जो लिंक लिस्ट होती है, इसमें क्या होता है कि इसमें सीक्वेंशियल एक्सेस होती है। सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब ये है कि आप किसी भी नोड को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि उसका उसका एड्रेस या उसका लिंक आपके पास जो है वो नहीं होता। तो आप एक्चुअली क्या करते हैं कि ऑलवेज जो पहली नोड है वहाँ से आप अपना उसको ट्रैकिंग उसकी स्टार्ट करेंगे, और पहली नोड पे आएंगे, फिर उसके बाद जो है वहाँ से जो है फिर आप नेक्स्ट नोड पे जो है वो जाएंगे। अच्छा, इसी तरह से अगर आप एक और नोड यहाँ पे ऐड कर देते हैं, एक थर्ड नोड ऐड कर देते हैं, तो इसमें भी इसी तरह से आपको करना पड़ेगा। ये आप समझ लें कि दिस इज द वन ऑफ द सिनेरियोज कि जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम नोड जो नई नई नोड है उसको हम क्या कर रहे हैं कि उसको हम लिस्ट के एंड पे ऐड कर रहे हैं, और इसको हम कहते हैं। अच्छा, ये देखें, वही दो काम हमने किए। एक तो हमने जो नई नोड ऐड की है, इसको इसको नल पॉइंटर इसका जो है उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर उसको नल कर दिया है, और फिर उसके बाद जो प्रीवियस नोड थी, इसको आप कह लेंगे दिस इज द प्रीवियस नोड इन दिस केस। ये आपकी जो है इसको आप कह लें कि ये आपकी करंट नोड है, दिस इज योर करंट नोड, और ये जो है ये आपकी प्रीवियस नोड है। तो अब क्या कर आपने क्या किया है कि जो करंट नोड का पॉइंटर है उसको आपने क्या कर दिया कि नल कर दिया है, ताकि ये जो है ये इसका हो गया दिस इज द लास्ट नोड। और जो प्रीवियस थी उसका जो पॉइंटर है, उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है, प्रीवियस का जो नेक्स्ट पॉइंटर है, वो आपने जो अपनी करंट नोड है उसको कर दिया आपने। अच्छा, इसके अलावा भी जिस तरह से हमने हेड लिया था, इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं कि एक टेल पॉइंटर भी ले सकते हैं। टेल पॉइंटर की ये क्वालिटी होगी कि ये ऑलवेज जो है वो आपकी जो लास्ट नोड है उसको पॉइंट कर रहा हो। तो इस तरह से दो पॉइंटर जो है मेंटेन कर सकते हैं। जब आपके लिस्ट में सिर्फ एक नोड होगी, पहली नोड होगी, तो उस वक्त क्या होगा कि हेड और टेल दोनों सेम, जिस तरह से ये आप देख लें कि अगर ये फर्स्ट करेंगे दिस इज द ओनली नोड, जैसे शुरू में हमने देखा था, तो हेड हेड और टेल दोनों इसी को पॉइंट कर रहे होंगे।
लेकिन फिर बाद में क्या होगा कि जैसे जैसे अब आपकी नई नोड ऐड करते जाएंगे तो उसके साथ साथ क्या होगा कि टेल जो है इसकी ये चेंज होती रहेगी, हेड उसी को हेड वही रहेगी लेकिन टेल जो है वो चेंज होती रहेगी। तो इसको हम कहते हैं, दिस इज नोन एज के, इसको आप कहते हैं कि दिस इज एन इंसर्ट एट द एंड, इसको आप कह सकते हैं। या आप इसको कह सकते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं कि लिस्ट को अपेंड कर रहे हैं, लिस्ट में नोड को अपेंड कर रहे हैं। अपेंड करने का मतलब ये होता है कि आप उसके लास्ट में ऐड करते हैं, ठीक है। इंसर्ट तो मतलब ये है कि आपने एक नोड ऐड करनी कहीं पे भी कर दें, लेकिन अपेंड स्पेसिफिकली जो वर्ड है, जब आप अपेंड का वर्ड यूज करते हैं तो उसका मतलब ये है कि जो नई नोड ऐड करनी है वो हमेशा लिस्ट के एंड पे जो है वो ऐड करनी है। तो ये दिस इज द टिपिकल वे। और अब इस तरह से आप जब नई नोड कोई भी ऐड करेंगे तो वो ऑलवेज क्या होगी कि लिस्ट के एंड पे जो है वो ऐड होगी, और जो नई नोड है वो आपकी करंट नोड बन जाएगी, और उसकी जो लास्ट नोड होगी जिसको मतलब जिसके जिसके बाद आपने नई नोड ऐड किया वो प्रीवियस नोड हो जाएगी। वो करना आपने इसी तरह से है कि जो करंट का पॉइंटर है, करंट का नेक्स्ट पॉइंटर है, उसको आपने नल कर देना है, और प्रीवियस का जो पॉइंटर है उसको आपने क्या करना है कि उसको आपने जो है वो करंट नोड को पॉइंट करवा देना है। तो ये काम आपने करना है जब भी आपने कोई नई नोड ऐड करनी है। तो हमारे पास दो तरह के ऑपरेशन होते हैं नॉर्मली जब आप लिस्ट की बात करते हैं, लिंक लिस्ट की बात करते हैं, तो इंसर्शन ऑपरेशन होते हैं और दूसरे डिलीशन होते हैं। तो दोनों को हम वन बाय वन देखते हैं। इंसर्शन के 3 सिनेरियोज हैं। एक उसका सिनेरियो ये है कि इंसर्ट एट द एंड, ये जो अभी हमने देखा, या अपेंड करना, ये हम देख चुके होंगे, दिस इज वी हैव ऑलरेडी सीन। दूसरा क्या है कि आप इसको क्या कर सकते हैं कि इंसर्ट एट स्टार्ट। इंसर्ट एट स्टार्ट का क्या मतलब है कि आपने लिंक के लिस्ट के स्टार्ट पे जो है ना वो आपने कोई जो है ना वो नोड ऐड करनी। जैसे ये एक नोड है तो ये आपने ऐड कर दी तो अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो काम ये करना है कि ये जिस तरह से हमने यहाँ पे किया था कि अगर लास्ट पे एंड पे ऐड किया है तो जो करंट नोड है, अब इस वक्त ये आपकी जो है ना ये करंट नोड बन गया, दिस इज योर करंट नोड एंड दिस इज योर नेक्स्ट नोड, नोट प्रीवियस नोड, अब ये नेक्स्ट है ना, क्योंकि ये अब अगली नोड जो है ना वो हो जाएगी। अब आपने करना क्या है कि ये इस केस में हमने जो टेल पे जो ऐड की थी, एंड पे ऐड की थी, तो उसमें हमने क्या किया था, करंट का पॉइंटर नल किया था और प्रीवियस का पॉइंटर जो है वो करंट को हमने उसको कर दिया था। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो करंट का पॉइंटर है उसको हमने पॉइंट करवा देना है नेक्स्ट को, और नेक्स्ट का पॉइंटर हमें कहाँ से मिलेगा, हेड से, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी एक मेंटेन किया हुआ है। तो ये इधर से हमें पता चलेगा कि जो है ये हमारी नेक्स्ट नोड का पॉइंटर जो है वो क्या है। वैसे ये चूंकि पहली नोड है तो इसका इसका पॉइंटर किसी के पास जो है वो नहीं है, तो हमने सिंपली ये करना है कि करंट का जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको हमने हेड को पॉइंट करवा देना है। हेड नोड का मतलब है कि वो पहली नोड होगी, और उसके बाद फिर हमने करना है कि हेड को अब हमने कर देना है कि ये हेड जो है ये क्या करे कि ये अब जो प्रीवियस जो नोड है उसको जो है, मैं थोड़ा सा इसको जरा रेज करके, तो अब क्या होगा कि ये हेड है, तो हेड जो है वो अब जो नई नोड जो हमने करंट नोड ऐड किया है उसको जो है वो कर रहा है। तो इसमें भी 2 स्टेप्स होंगे कि पहले करंट जो है, करंट नोड जो है जो आपने नई नोड ऐड किया है वो हेड को पॉइंट करेगी जो कि पहले हेड होगी, और उसके बाद आपने करना है कि हेड को जो है वो करंट को कर देना है, उसको कर देना है, रीअसाइन कर देना है। पहले आपने ये काम जो है ना वो कर लेना है। ये भी आप कर सकते हैं कि आप कोई टेम्परेरी वेरिएबल ले लें, टेम्प वेरिएबल, उसमें हेड का जो है वो स्टोर करवा लें और उसके बाद आप उसको जो है वो कर लें। तो ये काम आप कर सकते हैं, दिस इज इंसर्ट एट द स्टार्ट। अच्छा इससे थोड़ा सा जो आप कह लें कि जो एक और सिनेरियो वो है कि इंसर्ट एट पोजीशन, किसी पोजीशन पे जो है वो आपने जो है ना वो ऐड करना है। अच्छा इनमें ये है कि अगर आप ये करते हैं, इंसर्ट एंड करते हैं या इंसर्ट स्टार्ट करते हैं, फर्ज करें कि आपने 2 फंक्शन बनाए हैं, एक आपने कह दिया जी इंसर्ट एंड, ये जो इंसर्ट एंड वाला है इसमें भी आपने ये करना है कि इसमें सिर्फ वैल्यू देनी है, आपने सिर्फ बताना है ये जो डाटा पार्ट है ये बताना है, बाकी वो जो पॉइंटर वगैरह वाला काम है ये खुद ही मैनेज हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी जब आपने इसकी क्लास बनाई हुई है, जिस तरह से आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लास बना सकते हैं लिस्ट की, तो उसमें ऑलरेडी जो है ये सब चीज़ें जो है वो मैनेज हो जाएंगी। तो आपने सिर्फ जो है ना वो वैल्यू प्रोवाइड करनी है।
लेकिन जब आप इंसर्ट एट पोजीशन पे करते हैं, इस तरह से करेंगे कि इंसर्ट एट पोजीशन, किसी पोजीशन पे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें देनी पड़ेंगी, एक उसकी पोजीशन जो है वो देनी पड़ेगी, और दूसरी जो है वो जो है वो वैल्यू देनी पड़ेगी। ये दो चीज़ें जो है वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब आपने करना क्या है कि आपने जो है ना वो इसको जो है इसको किसी पोजीशन पे ऐड करना है, तो आपकी पोजीशन बता देनी कि किस कहाँ पे ऐड करना है। वो कोई भी जगह जो है वो हो सकती है। फर्स्ट करें कि आप कहते हैं जी इस तरह से एक वैल्यू ऐड कर दो 440, नहीं सॉरी 50 कर दें इसको, 40 हम ऑलरेडी ऐड कर चुके होंगे, यानी कि चौथी पोजीशन पे एक नई नोड ऐड कर दो जिसकी वैल्यू क्या होगी, वो 50 होगी। तो जो फोर्थ पोजीशन है वो यहाँ पे बनती है, दिस वन, इस जगह पे, इन दोनों के दरमियान में, ये जो पहले हमने प्रीवियस और नेक्स्ट की थी ना, तो इसके दरमियान में जो है वो यहाँ पे जो है वो आपने ऐड करनी है। तो अब इसका जो तरीक़ेकार है वो क्या होगा कि आपने क्या करना है कि ये नोड आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, अब आपने पॉइंटर्स जो है वो रिडायरेक्ट करने हैं। पॉइंटर्स रिडायरेक्ट करने के सबसे पहले ये वाला लिंक ख़त्म होगा, और अब ये जिस तरह से है कि ये आपकी जो है ना करंट नोड बन गई है, दिस इज़ योर करंट नोड, और ये वाली जो है ना ये प्रीवियस है। जिस तरह से अब ये थोड़ा सा इसमें इस तरह से हो गया कि दिस वन इज़ द प्रीवियस नोड। तो अब आपने ये करना है कि पहले आपने करना है कि जो करंट नोड है इसका ये जो है ये प्रीवियस नोड तो जो थी ये पहले 30 वाली को पॉइंट कर रही थी। तो अब आपने क्या करना है कि इस तरह से करना है कि जो करंट नोड है वो अब 30 वाली को पॉइंट करे। तो ये इस तरह से आपने इसको इस तरह से रिट्रैक्ट करना है, और जो प्रीवियस नोड है वो अब करंट को जो है वो पॉइंट करे। तो ये काम आप एक्चुअली जो है वो आपने करना है। तो ये लिंक खत्म हो जाएगा, इस तरह से ये नई नोड जो है ये यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब इसमें इस तरह से है कि आपने जो है वो ये देखना है कि यहाँ पे आपने कैसे पहुँचना है। उसका तरीका ये है कि आप हेड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें सिक्वेंशियल एक्सेस है, तो आपने हेड से स्टार्ट करना है। इस हेड वाली नोड से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से करके फिर दूसरी पे आएंगे, फिर तीसरी पे आएंगे। तो आपने आना है फोर्थ पोजीशन पे ऐड करनी है। तो इसका मतलब है कि आप एक पॉइंट जो है उससे पीछे रहें, यानी कि जिस थर्ड तक आप रहें, थर्ड पे आने, और यहाँ पे आने के बाद जो है फिर आप नई नोड लें, और फिर उसके पॉइंटर जो है वो रीडायरेक्ट करें इस तरह से, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में आपने जो है ऐड करनी। तो अगर आप फोर्थ पे आएंगे, इस पोजीशन पे आएंगे, तो उसका मतलब है कि आप इससे आगे निकल लेंगे। तो आपने ये आपने ख्याल रखना है कि आपने जहाँ पे भी इसको ऐड करना है, तो उस चीज़ का आपने ये ख्याल रखना है कि दिस शुड बी हियर, इस पॉइंट पे होनी चाहिए। यानी कि आपने फोर्थ पोजीशन पे ऐड करना है, तो आपने जो जिस नोड पे आपने आके रुकना है, जिसको आपने प्रीवियस बनाना है, वो नोड आपकी जो है वो थर्ड पोजीशन पे जो है वो होनी चाहिए। तो ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इस तरह से जो है ना वो आप किसी पोजीशन पे भी ऐड कर सकते हैं। अब जाहिर बात है कि ये जो है ना वो तीन तीन डिफरेंट फंक्शन होंगे। एक ये डिफ़ॉल्ट फंक्शन है जिसमें कि बाय डिफ़ॉल्ट आप समझ लें कि जब भी आप कोई नई नोड ऐड करेंगे तो वो एंड पे ऐड होगी। लेकिन आप एक्सप्लिसिटली बता सकते हैं कि आपने स्टार्ट में ऐड करनी है या आपने किसी पोजीशन में करनी है। तो हमने हमें हमें जो है ना ये चीज़ें हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं। उसकी रीज़न जो है वो ये है कि ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है इतनी होनी चाहिए। अरे में तो बाय डिफ़ॉल्ट ही होती है, लेकिन लिंक लिस्ट में ये जो है वो इस तरह से नहीं होता। अरे में तो हम ये कर सकते हैं कि हम किसी भी नोड किसी भी जो हमारा एलिमेंट है उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो हमें थोड़ा सा इशू होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि ये एक्सप्लिसिटली हम ये तीन फंक्शन जो है ये बना लेते हैं। तो ये हो गया इंसर्शन। इंसर्शन के जो तीन सिनेरियोज थे वो भी जो है वो हमने देख लिए। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये है कि डिलीट करना है। वो डिलीट भी इसी तरह से ही है, जिस तरह से हमने ये इंसर्ट किया, तो इसी तरह से जो है वो डिलीट भी है। अच्छा, तो इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे जो है वो डिलीट ही ख़त्म किया है, क्योंकि बाकी जो है अम, उसी तरह से है कि डिलीशन में अब क्या होगा कि उसमें भी तीन हमारे पास सिनेरियो होंगे। पहला सिनेरियो है कि डिलीट एट द एंड, वो अपेंड नहीं है, अब अपेंड नहीं है सॉरी ये। और इसी तरह से डिलीट एट द स्टार्ट और डिलीट एट पोजीशन, ये तीन सिनेरियोज जो है ये हमारे पास है। अच्छा, पहला ये है कि डिलीट एट द एंड का मतलब है कि आपने ये जो लास्ट नोड है ना इसको डिलीट करना है, दिस इज द लास्ट नोड। और लास्ट नोड किस तरह से आपको पता चलेगी कि टेल से पता चल जाएगी, क्योंकि आपका जो टेल पॉइंटर है वो इसको ऑलरेडी जो है वो पॉइंट कर रहा है। तो अब आपने जब इसको एंड पे करना है, तो सिंपली आपने क्या करना है कि इसको जो है सबसे पहले आपने अपना जो टेल पॉइंटर है उसको आपने रीडायरेक्ट करना है। मैं थोड़ा सा इसको
ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, इसको मैं ज़रा क्लियर कर लूँ अगर, तो ये हमारा जो बाकी आपने कोई चीज़ नहीं चेंज करनी, ये आपका टेल पॉइंटर है। अब ये जो है, ये जो प्रीवियस नोड थी उसको पॉइंट कर रहा होगा, और उसके अलावा इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है ये इसको आपने नल कर देना, तो दिस विल बिकम द लास्ट नोड। और इस ये नोड जो है ये इसको आपने डिलीट कर देना सिंपल, तो ये खत्म हो जाएगी, मेमोरी से भी जो है एलिमिनेट हो जाएगी। अच्छा, ये सिनेरियो हो गया है कि आपने एंड पे जो है वो आपने डिलीट किया है। इसी तरह हमने देखा था कि हमने इंसर्ट स्टार्ट में की थी, अब आपने डिलीट स्टार्ट में करनी है। उसका मतलब है कि आपने उस नोड को आपने डिलीट करना है जो कि जिसको हेड पॉइंट कर रहा है। तो उसमें ये आपने सिंपल जो है वो ये करना है। अब आपने इसमें फर्दर कोई चीज़ आपने जो है नहीं करनी, आपने सिर्फ ये करना है कि अपने हेड को रिट्रैक्ट कर देना है। जो हेड है वो अब नई नोड को जो है वो पॉइंट कर रहा है, जो आपकी जो नेक्स्ट नोड होगी, यानी ये जो करंट नोड है और इससे जो नेक्स्ट नोड है ये उसको पॉइंट करेगा, और इसको आपने डिलीट कर देना सिंपल। तो ये ऑलरेडी जो है ये जो है वो उसको पॉइंट कर रही थी, इससे कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा, बिकॉज कि इसका कोई काम अब जो है वो नहीं है। तो इसी तरह से आप ये कर सकते हैं कि डिलीट एट पोजीशन कर सकते हैं, किसी पोजीशन पे जो है वो इसको डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए जो है वो क्या करना पड़ेगा, डिलीशन के लिए आपको दो चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि अच्छा, वैल्यू नहीं यहाँ पे बतानी, ये जो फंक्शन है इसको भी अगर हम देखें तो ये फंक्शन भी थोड़े से जो है वो जो है वो चेंज होंगे। जो इंसर्ट की निस्बत जो इसके फंक्शन है वो भी चेंज होंगे। वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि उनके आर्गूमेंट्स जो है वो क्या होंगे। अच्छा, उसमें उसमें इस तरह से होगा कि जो है, जब आप डिलीट करते हैं तो आपने सिंपल बताना है डिलीट एंड, सॉरी ये एंड होगा, तो उसमें आपको कोई उसकी पोजीशन या कोई वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि जो भी आखिरी नोड है उसको डिलीट कर दे। इसी तरह से जो है ना वो डिलीट स्टार्ट हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, उसका भी कोई आर्गूमेंट नहीं होगा, और उसका ना डिलीट एंड का कोई आर्गूमेंट होगा, ना जो है वो डिलीट स्टार्ट का कोई आर्गूमेंट होगा, क्योंकि इसमें आर्गूमेंट देने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ये जो है ये अंडरस्टूड है कि जब आप डिलीट एंड करते हैं जो जो लास्ट नोड है उसको डिलीट करना है, जब डिलीट स्टार्ट करते हैं तो जो पहली नोड है उसको जो है वो आपने करना है। और इसी तरह से जो है वो डिलीट आपने पोजीशन करना है, कि किसी पोजीशन पे डिलीट करना है, उसको सिर्फ आपने पोजीशन बतानी है कि किस पोजीशन पे जो है वो डिलीट करना है, दैट्स इट। और आपने इसमें जो है ना वो कोई चीज़ नहीं बतानी। अब आप कहते हैं जी ये फर्ज करें कि जी अब ये हमने ये भी डिलीट कर दी हुई, ये भी, तो हमारे पास 3 नोड्स बची हैं, तो आप कहते हैं जी पोजीशन नंबर 2 पे जो है इसको हमने डिलीट करना है। तो अब इसमें सबसे पहले करना एक्चुअली क्या पड़ेगा कि इसके जो पॉइंटर्स हैं वो रीडायरेक्ट करने पड़ेंगे। यानी कि ये जो ये फर्स्ट नोड थी, इस वक्त ये जो हमारी नोड है ये इसको पॉइंट कर रही थी, तो अब आपने इसका पॉइंटर रीडायरेक्ट करना है, और इसका जो पॉइंटर है वो अब जो नेक्स्ट नोड है उसको पॉइंट करेगा। तो समझ लें कि ये आपकी करंट नोड होगी, ये वाली जो है ये प्रीवियस होगी, और ये वाली जो है वो नेक्स्ट होगी। तो अब आपने ये करना है कि जो प्रीवियस का पॉइंटर है वो नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा होगा, करंट जो नोड है इसको आपने कुछ भी नहीं करना है, इसको एज इट इज देने दें और इसको सिंपली डिलीट कर दें, तो ये नोड जो है डिलीट हो जाएगी। बाकी ये था कि चूंकि ये लास्ट नोड थी, ये ऑलरेडी नल को पॉइंट कर रही थी, वो सब चीज़ें जो है वो ओके। तो दिस इज द थिंग, ये इस तरह से जो है वो आपने इसको करना है। ठीक है, तो ये इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब आप इंसर्ट करते हैं तो उसमें आपने वैल्यू देनी है, या अगर पोजीशन पे ऐड करना है तो आपने वैल्यू और पोजीशन दोनों देनी है। लेकिन अगर आप डिलीट करते हैं तो फिर आप डिलीट एंड या डिलीट स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपने उसको कॉल करते हुए कोई आपने उसको पोजीशन आपने नहीं देनी। वो ऑटोमेटिकली इसको ये चीज़ अंडरस्टूड होगी कि स्टार्ट से एंड करना है, डिलीट पहली नोट को डिलीट करना है या आखिरी को करना है। अगर आप पोजीशन किसी पे डिलीट करते हैं तो फिर ये होगा कि फिर आपने उस पोजीशन पे देखना है कि वो किस पोजीशन पे जो है वो है, वो अपनी पोजीशन बतानी है, और फिर वहां पे उसको जो है वो आपने डिलीट करना है। अच्छा, ये मैं अभी आपको ये लिंक भी शेयर कर देता हूँ, ये एक वेबसाइट है, इस पे आप ये कह लें कि ये एक उसने सैम्पल कोड दिया हुआ है, और ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं आपके साथ ये लिंक भी जो है ना वो मैं शेयर कर दूंगा, तो आप इसको जो है ना वो देख सकते हैं। आपने इसको देखना है, इसको इम्प्लीमेंट करके देखना है। तो इसमें एक्चुअली उसने क्या किया है कि एक लिस्ट की क्लास बनाई है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उसने जो है ना वो क्या किया है। ये देखिए, उसने ये एक स्ट्रक्चर लिया है, स्ट्रक्ट लिया है उसने, जिसमें उसने कि उसका दो हिस्से हैं नोड के, एक डाटा है और एक नेक्स्ट पार्ट है उसका। इस तरह से उसने क्या किया है कि उसने यहाँ पे आप देखें तो इसका नाम, स्ट्रक्चर का नाम इसने रखा था नोड, और यहाँ पे उसने क्या किया है
कि ये क्लास लिया है और इसके अंदर इसने दो नोड टाइप के पॉइंटर्स ले लिए हैं, दो नोड के, एक हेड और दूसरा टेल, और हेड एंड टेल को जो इसका कंस्ट्रक्टर है, दिस इज द कंस्ट्रक्टर। तो ये कंस्ट्रक्टर जो है ये क्या होगा, उसने हेड और टेल को दोनों को नल पॉइंट कर दिया, यानी कि जब भी कोई नई नोड क्रिएट होगी तो बाय डिफॉल्ट उसका हेड या जो टेल है वो जो है वो नल होगी। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं कि ये नोड टाइप ये यहाँ से हमने लिया है क्योंकि हमने एक स्ट्रक्चर लिया था नोड टाइप का। तो अब इसके अंदर भी क्या होगा कि इसमें डाटा और एक नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर जो है वो इसके अंदर होगा। अच्छा, उसके बाद अब हम आते हैं कि हमने क्रिएट नोड करना है, ये इसको आप कह लेंगे इसको क्रिएट नोड कर लें या इसको कह लें कि इंसर्ट एट द एंड वो कर लें, तो दोनों का मकसद जो है वो एक ही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक नई नोड क्रिएट की है, पहले सबसे पहले उसके लिए मेमोरी एलोकेट की है, और यहाँ पे हमने जब इसको कॉल करना है तो इसको हमने एक वैल्यू देनी है। तो सबसे पहले हमने इसका जो नई नोड का जो डाटा है पार्ट है उसको हमने इस वैल्यू को सेट कर दिया, और इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो हमने नल कर दिया, बाय डिफॉल्ट हमने नल कर दिया। अब उसमें जो है ये है कि अगर तो ये पहली नोड है, अगर दिस इज द फर्स्ट नोड, तो उसमें क्या होगा कि इसका जो हेड है वो नल हल है। अगर आपके लिस्ट में कोई नई नोड नहीं है तो आपका हेड और टेल दोनों नल होगा, खासतौर पे हेड जो है वो बिल्कुल नल होगा। तो आपने ये यहाँ पे एक चेक लगाना है कि हेड नल तो नहीं है। अगर ये नल है, ये ट्रू है, तो फिर आपने क्या करना है कि इट्स मीन कि ये जो नोड आप ये ऐड कर रहे हैं ये आपकी पहली नोड है। तो आपने इसको क्या किया कि इसी को जो हेड और टेल है दोनों इसी को पॉइंट कर दिए। तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी कोई पहली नोड होगी तो हेड और टेल दोनों उसी उसी नोड को जो है वो पॉइंट कर रहे होंगे। अच्छा, अगर ये फॉल्स है, हेड नल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी कोई ना कोई नई कोई नोड जो है वो ऐड हो चुकी हुई है। तो फिर आपने ये करना है कि जो टेल है उसको उसको जो है ना वो आपने जो नई नोड आपने ऐड की है वो लास्ट नोड आपकी होगी, क्योंकि आप आखिर में ऐड कर रहे हैं ना। अब आपने ये करना है कि जो टेल है वो उसको पॉइंट करवा देनी। ये जो स्टेटमेंट है ये एक्चुअली वो कर रही है कि वो जो नई नोड है वो टेल उसको जो है वो पॉइंट करना शुरू हो गया। तो ये अपेंड हो गया, सिंपल जो है ये अपेंड का ये हो गया। अच्छा, ये डिस्प्ले का है, इसमें डिस्प्ले में सिंपली आपने क्या किया है कि ये एक टेम्परेरी नोड लिया है, हेड से आपने स्टार्ट किया है, और ये आप एक लूप चलाएंगे सिंपल के जब तक कि जो पॉइंटर है, जो टेम्प पॉइंटर लिया है ये नल नहीं हो जाता, उस वक्त तक जो है उसका डाटा पार्ट जो है वो शो करता रहे, और फिर उसके बाद अगली नोड पे जो है वो जाता रहे। यानी सिंपली ये चेन बनी हुई है ना, तो आपने हेड से स्टार्ट करना है, इसका डाटा पॉइंट डिस्प्ले करना है, उसके बाद आपने करना है कि टेम्प को आपने अगली अगली का जो एड्रेस है, अगली नोड का एड्रेस वो दे देना है। वो अगली नोड पे जाएगा, उसका डाटा पार्ट डिस्प्ले करेगा, फिर वो अगली नोड पे चले जाएगा, और ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि कोई ऐसी नोड नहीं मिलती जिसका नेक्स्ट पॉइंटर जो है वो नल होगा। तो जहाँ पे नल हो जाएगा वहाँ पे लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगी। यहाँ पे इसकी अगर आप कंडीशन देखें तो वो यही है कि टेम्प नोड इज इक्वल टू नल। तो जब तक ये नल नहीं होगा उस वक्त तक जो है वो चलती रहेगी। अच्छा, इसी तरह से इंसर्शन डिलीशन है, तो इसमें हमने जो है ना वो तीन सिनेरियोस का हमने बात किया था कि इंसर्ट है स्टार्ट, इंसर्ट है डिलीट, और एट पर्टिकुलर पोजीशन इसकी बात की थी। इंसर्ट स्टार्ट करें तो उसमें सिंपल उसमें सिर्फ आपने ये मैंने आपको बताया था कि आपने सिंपल क्या करना है कि जो आपकी हेड जो है, जिस तरह से यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, हेड को सिर्फ रीडायरेक्ट करना है, और जो पहले प्रीवियस हेड होगा वो जो करंट आपकी नोड है वो प्रीवियस हेड को उसको पॉइंट करना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं ये एक्चुअली इसी तरह से ही हैं। ये वैल्यू दी और उसके बाद जो जो नई नोड आपने ऐड की है उसको आपने क्या किया है कि उसका हेड का जो पॉइंटर है, जो उसका नेक्स्ट पॉइंटर है वो उसको असाइन कर दिया। तो अब आपकी जो नोड है, जो जो आपने नई नोड ऐड की है जो स्टार्ट में, वो आपकी हेड नोड बन गई है। और उसके बाद आपने यहाँ पे जो ये क्या किया है कि टेम्प को जो है वो हेड के इक्वल जो है वो कर दिया, यानी कि वो पूरी पूरी नोड जो है वो हेड जो है वो बन गई है। इंसर्ट एट द एंड जो है वो हमने कर लिया, और उसके बाद ये वही है जो हमने जो ये पीछे हमने क्रिएट नोड वाला किया था, ये वही चीज़ है। और इंसर्ट एट पर्टिकुलर पोजीशन में क्या होगा कि उसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें उस पोजीशन पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये आप देख लें कि हमने तीन तीन जो है ना वो हमने नोट्स लिए, प्रीवियस, करंट और टर्म। तो प्रीवियस वाली एक पहले होगी, यहाँ पे हमने दो चीज़ें इसको प्रोवाइड की हैं, पोजीशन और वैल्यू। तो अब हमने क्या किया है कि हमने सबसे पहले कह दिया कि जो करंट नोड है वो हमारी हेड नोड है, क्योंकि सिक्वेंशियल एक्सेस है तो इसमें हमने हमेशा यह करना है कि हमने स्टार्ट से जो है ना वो हमने लेने। अब हमने काउंट करनी है। यहाँ पे अगर आप इसके लूप की कंडीशन देखें
आई इज इक्वल टू 1 टू आई लेस देन पोस्ट। इसका मतलब है कि आई अगर आप 4 देंगे, पोजीशन इसकी यहाँ पे 4 देंगे, तो वो थर्ड वाली पे जाके स्टॉप हो जाएगी, उसको जो है ना वो करंट बना देगी। सॉरी, उसको क्या करेगी कि उसको जो है हम प्रीवियस बना देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बात की थी, जब आप नई नोड ऐड करते हैं तो जहाँ पे आप जाके स्टॉप होंगे, अगर आप मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करके ना ये चीज़ आपको मैं दोबारा जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप फर्ज करें कि आपके ये जो नोड है, जो लिस्ट है, इसके अंदर जो है 4 नोड्स है। सपोज ये 4 नोड है, ये नल को पॉइंट कर रही है। अब आपने ये करना है कि पोजीशन नंबर 4 पे नई नोड ऐड करनी है। तो ऑलरेडी 4 है, 1 2 3 4। तो इसका मतलब है कि जब आप नई नोड ऐड कर लेंगे तो दिस विल बिकम 4 एंड दिस विल बिकम 5। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये अभी करंट सिनेरियो ये है कि ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो जब हमने हमने इस पॉइंट पे जो है यहाँ पे हमने ऐड करनी है, तो हम यहाँ पे ये हमारी जो है ना ये हेड है, हेड से हमने स्टार्ट किया 1 2 3, यहाँ पे आके हम रुक गए और इसको हमने बना दिया प्रीवियस। ये हमारी होगी प्रीवियस नोड, ये हमारी होगी अब ये जो है ना ये हमारी हो जाएगी करंट जो है ये हो जाएगी। तो अब हमने सिर्फ क्या करना है कि हमने पॉइंटर्स रीडायरेक्ट करने, जिस तरह से आपको मैंने बताया था कि आपने सिर्फ क्या करना है कि पॉइंटर्स जो हैं वो रीडायरेक्ट करने। तो यहाँ पे देखें कि उसने क्या किया है कि जो करंट है जब वो अब मूव करता रहेगा तो उसको प्रीवियस बना दिया, और करंट का जो नेक्स्ट है उसको उसने करंट कर दिया। यानी कि वो उसको प्रीवियस बना के फिर उसको उसने रीडायरेक्ट कर दिया कि ये उसने सेव कर लिया, क्योंकि ये आपकी जो है ये करंट नोड होगी, तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको उसने करंट को असाइन कर दिया। अच्छा, उसके बाद उसने क्या किया है कि जो वैल्यू है वो उसने जो नई ये टेम्प नोड बनाई थी उसको दे दी। टेम्प का जो नेक्स्ट जो पॉइंटर है वो प्रीवियस को, यानी प्रीवियस अब जो है वो करंट नोड को पॉइंट कर रही होगी, ये वाली ये टेम्प है आपकी। इसमें इस जो कोड है इसमें देखें तो दिस इज योर टेम्प, इसको पॉइंट कर रहा है। और उसके बाद आपने क्या किया, जो करंट नोड थी उसका चूंकि इसके पास जो है ये वाली जो नोड है ये आपकी करंट नोड बन गई है ना, तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो आपका जो है वो अब ये जो टेम्प है ये उसको पॉइंट कर रही होगी। तो ये थोड़ी सी रीडायरेक्शन जो है वो इस तरह से जो है वो करनी है आपने। अच्छा, ये जनाब होगी इंसर्ट आपने कर दिया, एड पोजीशन पे कर दिया। उसके बाद आपने डिलीट करने हैं, उसके भी 3 सिनेरियोज हैं, डिलीट स्टार्ट, डिलीट एट द एंड और डिलीट एट पर्टिकुलर पोजीशन। तो डिलीट स्टार्ट में सिंपल आपने क्या करना है कि आपने हेड को ही सिर्फ रीडायरेक्ट करना है, और जो आपकी जो पुरानी नोड है उसको आपने डिलीट कर देना है। अच्छा, उसके बाद डिलीट एट लास्ट में क्या करना है, उसमें थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मसला ये है कि जब आप लास्ट नोड को करते हैं तो उसका जो पॉइंटर है उससे जो प्रीवियस नोड है उसको आपने क्या करना है कि उसको आपने नल करना है और फिर इसको आपने डिलीट कर देना है। तो ये वही काम थोड़ा सा किया है। पहले तो ये है कि आप जो है ना लास्ट नोड तक आए हैं। इसका एक तरीकेकार ये भी हो सकता है कि आप ये करें कि टेल को देख लेंगे, टेल पॉइंटर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इसने किया है उसने ये इस तरह से किया है कि वो हेड से स्टार्ट हुआ है और आखिरी नोड पे आया है, और उसके बाद उसने उसी तरह से जो है उससे रीडायरेक्शन की है। ये सारी वही जो है ना वो रीडायरेक्शन ही की है, और उसके बाद उसने जो करंट नोड है उसको उसने जो लास्ट नोड है उसको उसने डिलीट कर दिया। यहाँ देखें उसने प्रीवियस नोड भी ली हुई है, करंट और प्रीवियस ली हुई है। प्रीवियस वो होगी जो कि अब लास्ट बन जाएगी, वो जो है ना ये वो प्रीवियस वो वाली होगी। और पर्टिकुलर पोजीशन पे करना है तो उसमें भी इसी तरह से करना है कि सबसे पहले आपने उस पोजीशन पे जाना है। यहाँ पे आप देखें कि इन दोनों के आर्गूमेंट कोई भी नहीं है, ब्लैंक आर्गूमेंट है डिलीट लास्ट का, और डिलीट स्टार्ट का भी ब्लैंक आर्गूमेंट है। लेकिन जो डिलीट पोजीशन है तो उसमें क्या है कि उसमें जो है पोजीशन आपने बतानी है। उसी तरह से करंट एंड प्रीवियस है, आप पोजीशन पे आएंगे और फिर उसके बाद जो है वो उसको आपने सिर्फ जो उसके पॉइंटर्स हैं उनको आपने रीडायरेक्ट करना है। ठीक है, तो ये जो है इसका मैं लिंक आपके साथ जो है ना वो यहाँ पे मैंने इसमें मैसेज में मैं आप पॉइंट यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो इसको जो है वो आप देख लें। ठीक है, जो ये समझ लेंगे दिस इज काइंड ऑफ योर लाइक योर रीडिंग असाइनमेंट प्लस योर प्रैक्टिकल असाइनमेंट के इसको आपने करना। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये वाले जो सारे फंक्शन हैं ये एक्चुअली जो हमने क्लास बनाई थी लिस्ट, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये शुरू में हमने क्लास बनाई थी, ये इसके सारे मेंबर फंक्शन हैं। पब्लिक मेंबर फंक्शन जो है ना ये सारे के सारे आपने बनाने हैं, दे आर नॉट आउट ऑफ दिस क्लास।
ये इस चीज़ का जो है ना वो आपने थोड़ा ख्याल रखना है। जी बेटा, कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो वो आप पूछ सकते हैं।